नॉर्मल सब ग्रुप, रिंग, फील्ड, इंटीग्रल डोमेन, वेक्टर स्पेस, क्वेश्चन रिंग, इनके ऊपर भी मेरी काफी वीडियोस के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक ले रहे हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मैथमेटिकल प्रोसेस एंड दिस टॉपिक इज एडवांस अलिस्टिक अलजेब्रा और खास करके बीएससी फाइनल ईयर में ज्यादा पढ़ा जाता है। तो ग्रुप थ्योरी के ऊपर आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ग्रुप थ्योरी पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ग्रुपोइड। ग्रुपोइड, तो व्हाट इज ग्रुपोइड? तो देखिए ग्रुपोइड क्या है आपके पास कि अगर अपने पास एक जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है एंड स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी आपके पास जी स्टार is said to be groupoid if G is closed। G कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होना चाहिए। देखिए एक बार दोबारा से, G अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट हो, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है। स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब उसमें एडिशन भी हो सकता है, सबस्ट्रेक्ट हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, या आपके पास मल्टीप्लेक्शन हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट दोनों हो सकते हैं। तो जी स्टार जो आपके पास एक स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ जी जो नॉन एम्प्टी सेट है उसके साथ स्टार जो ये सेट बनेगा जी स्टार, ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगी। ये क्या कहलाएगी? ग्रुपोइड। अगर जी आपके पास क्या हो? क्लोज्ड हो। अभी क्लोज्ड क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर ये आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, इसका मतलब इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो रहा होगा, एक एलिमेंट तो रहा होगा। और अगर मैं इस जी सेट के कोई दो एलिमेंट उठाऊं, अब जी सेट के, चूंकि देखिए कि अगर नॉन एम्प्टी सेट है वैसे, लेकिन इसमें एक एलिमेंट नहीं हो सकता, इसमें दो एलिमेंट होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। तो इसमें दो एलिमेंट तो कम से कम होंगे जो नॉन एम्प्टी सेट है। अगर मैं इस सेट जी के कोई दो एलिमेंट लूं, अगर मान लीजिए कि लेट ए और बी दो एलिमेंट है आपके पास जी, तो जो उनका ऑपरेशन है, यहां पर स्टार ऑपरेशन है, तो ए स्टार बी भी एग्जिस्ट करना चाहिए किसमें? जी में। जी आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, उस सेट की मैं दो एलिमेंट ले रहा हूं ए और बी, उनके बीच में जो ऑपरेशन यहां पर दिया हुआ है स्टार ए स्टार बी भी बिलोंग कर जाए किसमें? जी में। तो हम कह देते हैं कि जी कैसा हो गया? क्लोज्ड हो गया। दैट फॉर एग्जांपल जैसे हम नेचुरल नंबर का कोई सेट लें, जहां ये n जो है ये जी जो नॉन एम्प्टी सेट था, तो नेचुरल नंबर में तो आपने वो पता है कि 1 से लेकर के इंफिनिटी तक नंबर होते हैं। तो यहां से इस प्रकार से मैं इसको डिनोट कर सकता हूं 1 2 3 एंड सो, और किसमें है? प्लस एडिशन में है, एडुलू प्लस मोडुलू। तो ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है n प्लस, क्या ये ग्रुपोइड? हम चेक करते हैं। तो ग्रुपोइड के लिए पहली बात तो ये जो सेट है ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। बिल्कुल है भाई, इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट है, 1 2 3 एंड सो इंफिनिटी तक एलिमेंट है, और प्लस यहां पर एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब अगर मैं इसकी कोई भी दो एलिमेंट, एनी टू आर्बिट्री एलिमेंट, अगर 2 और 3 अगर एलिमेंट मैं इसके लूं, किसके? नेचुरल नंबर के, और इसके अंदर मैं जो ऑपरेशन यहां पर दिया हुआ है, यहां पर प्लस ऑपरेशन है, तो क्या आ जाएगा? 2 + 3 = 5, और ये 5 भी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। 5 भी किसमें है? नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करता होना चाहिए। जो नंबर यहां पर आएगा वो एग्जिस्ट करता होना चाहिए। ए स्टार बी बिलोंग करना चाहिए जी में, इसका मतलब 5 भी किसमें है? नेचुरल नंबर में है। तो जो नेचुरल नंबर का जो सेट बनेगा किसमें? एडिशन में, वो क्या है? ग्रुपोइड की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर मैं नेगेटिव नंबर लूं जैसे n माइनस, और n माइनस में आपके पास यही नंबर होंगे, और यहां से मैं इसको डिनोट कर सकता हूं 1 2 3, और किसमें है? नेगेटिव। यहां से अगर मैं इसकी कोई दो एलिमेंट उठाऊं 2 और 3, और इसमें ऑपरेशन लगाएं माइनस, क्योंकि यहां पर माइनस है, तो 2 - 3 = -1, और -1 नॉट बिलोंग्स टू n, क्योंकि -1 तो नेचुरल नंबर में नहीं होता है, तो सेट ऑफ इंटीजर में होता है। तो यहाँ -1 जो है वो n में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब n नेगेटिव जो है वो ग्रुपोइड की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो n नेगेटिव का जो सेट बनेगा, जो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगी, ये ग्रुपोइड नहीं है। n प्लस जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? ग्रुपोइड। अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर की बात करूं, सेट ऑफ इंटीजर z+, और अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूं तो इसमें तो आपके पास नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है, और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं।
और प्लस मॉडुलो यहां पर दिया हुआ है अपने। अगर मैं इसके कोई दो एलिमेंट उठाऊं, मान लीजिए -1 एंड 2, ये दो एलिमेंट जेड के हैं और इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन को हम ऑपरेट करें तो -1 + 2 इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास 1 रहेगा। और ये 1 भी किसमें बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर भी है। तो जो जेड प्लस बनेगा वो भी क्या है आपके पास ग्रुपोइड है। इसी तरह से जेड नेगेटिव आप चेक कर सकते हो, ये भी आपके पास ग्रुपोइड बनेगा। रेशनल नंबर क्यू प्लस क्यू डॉट क्रॉस और रियल नंबर का जो सेट है आर प्लस, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है सी प्लस, ये सारे के सारे ग्रुपोइड की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। डॉट में ले, अगर मैं नेचुरल नंबर का कोई सेट लूं एन डॉट, तो इस एन के कोई दो नंबर उठाएं अपन 2 और 3, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाएं 2 × 3 इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 6, और 6 भी किसमें है, एन में है। इसका मतलब एन डॉट, इसको हम क्रॉस भी कह सकते हैं, इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं एन क्रॉस। ये दोनों क्या बन रहे हैं, एक ही बात है, एन डॉट और एन क्रॉस, ये दो क्या बन रहा है, ग्रुपोइड बन रहा है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इफ let G be a non-empty set and star be any binary operation on non-empty set G, then the algebraic structure G star is said to be groupoid if G is closed, if satisfy the condition of the closure property, ये closure property को satisfy करता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप क्या होता है आपके पास, सेमी ग्रुप में दो कंडीशंस होती हैं, एक होता है क्लोज्ड और एक होता है एसोसिएटिव। तो क्लोज्ड तो होना ही चाहिए भैया, ग्रुपोइड तो बनना ही चाहिए। सेकंड, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप, तो सेमी ग्रुप किससे बनेगा, ग्रुपोइड से बनेगा, जो ग्रुपोइड है उसी से सेमी ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब ग्रुपोइड के लिए हमें पता है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, इसको दो एलिमेंट उठाएं और वो भी उनका भी जो प्रोडक्ट जैसा है, जो ऑपरेशन जो है वो उसमें बिलोंग कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो क्या बन रहा है आपके पास, ग्रुपोइड बन रहा है। सेमी ग्रुप में क्या होगा कि एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G star is said to be semi group if satisfy the following conditions। पहली कंडीशन होगी आपके पास क्लोज्ड, और सेकंड कंडीशन इसमें ऐड हो जाती है वो आपके पास एसोसिएटिव या एसोसिएटिविटी। क्लोज्ड तो होना ही चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोज्ड क्या था आपके पास, अगर दो एलिमेंट है आपके पास किसी नॉन एम्प्टी सेट जी के, तो उनका जो ऑपरेशन है ए स्टार बी वो भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, जी में। एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिविटी में हम 3 एलिमेंट उठाएंगे, कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट। तो फॉर एवरी ए बी सी, अगर 3 एलिमेंट हैं किसके, किसी नॉन एम्प्टी सेट जी के, तो ए स्टार बी स्टार सी की जो वैल्यू है वो ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो एसोसिएटिविटी का भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम सेट ऑफ इंटीजर की बात करें जेड प्लस, तो इसमें नंबर होंगे आपके पास यहां से -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो, और यहां से प्लस। अब जेड प्लस ग्रुपोइड है, हम पीछे भी इसको प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि क्लोज्ड है, इसके दो एलिमेंट उठाइए, उनके बीच में प्रोडक्ट लगाइए प्लस, तो ये क्या करेगा, जो भी एलिमेंट आएगा वो सेट ऑफ इंटीजर में एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हो गई आपके पास क्लोज्ड, कि अगर आपने दो एलिमेंट लिए -1 एंड 2, -1 + 2 = 1, और 1 भी किसमें है, सेट ऑफ इंटीजर में। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। एसोसिएटिव में क्या होगा, 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, मान लीजिए 1, 2 और 3, 3 एलिमेंट है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर जेड के। अब इसमें ऑपरेशन लगाएं 1 + 2 + 3 इक्वल टू 1 + 2 + 3। ऐड तो चाहे भैया किधर भी कर लो आप, इक्वल ही आएगा, इक्वल ही आएगा। अगर कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, -1, 0, 1, अगर ये एलिमेंट लेते हो आप, तो यहां से क्या रहेगा आपके पास, -1 + 0 + 1 इक्वल टू -1 + 0 + 1, इक्वल ही रहेगा। आप कोई भी 3 एलिमेंट, सेट ऑफ इंटीजर के कोई भी 3 एलिमेंट उठाइए, उसमें आप ए स्टार बी स्टार सी जो ऑपरेशन दे रखा है वो ऑपरेट करोगे, तो ये एसोसिएटिविटी का भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब जेड प्लस क्या बन गया आपके पास, सेमी ग्रुप बन गया, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है और एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई करता है। अगर हम नेचुरल नंबर सेट की बात करें n+, तो यहां नंबर होंगे आपके पास 1, 2, 3
एंड सो इंफिनिटी तक नंबर होंगे और प्लस इसके कोई भी एलिमेंट उठाइए तो ये भी क्या करेगा, एसोसिएटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर हम एन नेगेटिव उठाते हैं, एन नेगेटिव, तो यहां पर यही एलिमेंट होंगे आपके पास एन नेगेटिव में, सिर्फ अंतर हो जाएगा आपके पास मॉडुलो का 1 2 3 एंड सो यहां नेगेटिव। अब अगर हम इसके तीन एलिमेंट लेते हैं 1 2 और 3 नेचुरल नंबर के, तो देखिए 1 -2 -3 नॉट इक्वल टू 1 -2 -3, क्योंकि ये आपके पास कितना बनेगा 1 और ये -1 तो +1 और नॉट इक्वल टू यहां पर आपके पास -1 -3 तो यहां से 2 नॉट इक्वल टू -4। इसका मतलब एन नेगेटिव नेचुरल नंबर का जो सेट है, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सबस्ट्रेट में क्या नहीं बन रहा है, सेमी ग्रुप नहीं बन रहा है, क्योंकि क्लोज्ड तो है, क्लोज्ड ग्रुपोइड है ना, ये ग्रुपोइड तो है ही, लेकिन ये एसोसिएटिव नहीं है, एसोसिएटिविटी का सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये सेमी ग्रुप की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब एन नेगेटिव जो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सेमी ग्रुप नहीं है। सिंपल बातें हैं, सेमी ग्रुप में क्लोज्ड होना चाहिए, दो एलिमेंट लोगे उनका ऑपरेशन भी उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। एसोसिएटिव में तीन एलिमेंट लेते हैं, तीनों एलिमेंटों को चेक करेंगे जो ऑपरेशन दे रखा है। नेक्स्ट मैं इसको रब कर देता हूं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोनोइड। तो मोनोइड क्या होता है आपके पास, मोनोइड में एक कंडीशन और ऐड हो जाती है आपके पास, थर्ड है आपके पास मोनोइड। मोनोइड में क्लोज्ड तो होना ही चाहिए, एसोसिएटिव भी होना चाहिए। इसका मतलब मोनोइड वही बनेगा जो सेमी ग्रुप होगा, सेमी ग्रुप से ही मोनोइड बनेगा। इसमें थर्ड कंडीशन क्या होती है, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम लिखेंगे इसको कि ए सेमी ग्रुप is said to be monoid if there exists an identity element E belongs to G such that A star E equal to A इक्वल टू ई स्टार ए, ये होगा आपके पास। तो सेमी ग्रुप तो होना ही चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए आपके पास, एसोसिएटिव होना चाहिए। अब एक कंडीशन आती है कि देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और वो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे होना चाहिए कि अगर हम ए, अगर कोई यहां पर एलिमेंट है जी का, ए कोई एलिमेंट है जी का, तो अगर कोई भी एलिमेंट अगर हम नॉन एम्प्टी सेट का उठाते हैं और उसके साथ हम आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन करें तो वही एलिमेंट मिल जाए, ध्यान रखिए वही एलिमेंट मिल जाए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे मैं कह दूं 2 + 0 इक्वल टू 2 इक्वल टू 0 + 2, तो यहां पे देखिए 2 + 0, तो 2 + 0 ऐड किया हमने, तो यहां पर ये 0 क्या बन गया, आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। डॉट में लिखूं 2.1 इक्वल टू 2 1.2, तो ये 1 क्या बन गया आपके पास, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। मतलब कि इसका मीन्स ये है कि अगर आप जो नॉन एम्प्टी सेट है उसका कोई भी एलिमेंट उठा रहे हो और उसके साथ अगर हम किसी भी एलिमेंट की उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ हम बाइनरी ऑपरेशन करें तो वही एलिमेंट अगर हमें मिल जाता है तो उस एलिमेंट को क्या कहा जाता है, जिसके साथ हमने बाइनरी ऑपरेशन किया है उस एलिमेंट का, उसे आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है। और इसमें मैं नोट करके बता देता हूं कि जितने भी ग्रुप होते हैं एडिशन में, जितने भी ग्रुप होते हैं, चाहे सेट ऑफ इंटीजर का हो, चाहे आपके पास रेशनल नंबर का हो, कोई भी सेट हो, उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0। और जो मल्टीप्लेक्शन में है आपके पास, मल्टीप्लेक्शन क्रॉस में या डॉट में है, उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है आपके पास 1, क्योंकि वो एलिमेंट प्राप्त करने के लिए हमें 1, क्योंकि 2.1, तो ये मल्टीप्लेक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है आपके पास 0, एडिशन मॉडुलो होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई होगा 0। यहाँ ई जो है वो डिनोट कर रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट से, तो ई 0 होगा। और अगर आपके पास मल्टीप्लेक्शन ग्रुप है उसके लिए आपके पास ई की वैल्यू क्या होगी, आपके पास 1 होगी। मोनोइड में जैसे हम सेट ऑफ इंटीजर पढ़ते हैं Z+, सेट ऑफ इंटीजर में आपके पास नंबर होंगे -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, और यहां से प्लस मोड। अब हम पहले भी इसको प्रूव कर चुके हैं कि क्लोज्ड है, एसोसिएटिव भी है, क्लोज्ड भी है और एसोसिएटिव भी है। थर्ड कंडीशन आती है एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमें समझना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट किस तरह से एग्जिस्ट करता है किसी ग्रुप में। तो देखिए अगर Z सेट ऑफ इंटीजर का जो सेट है इसमें कोई भी एलिमेंट अगर हमें रिसीव करना है, हमें प्राप्त करना, अगर कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, चाहे 2 एलिमेंट,
टू हमें क्या करना है, रिसीव करना है। अब टू में चूंकि प्लस दिया है यहाँ पर प्लस मॉडुलो है, तो टू में हम क्या ऐड करें या टू को हम क्या ऐड करें कि हमें टू मिल जाए, तो टू में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, जीरो इक्वल टू, इसको हम जीरो प्लस टू भी लिख सकते हैं। भैया टू कैसे मिलेगा हमें, जब टू में हम जीरो ऐड करेंगे। थ्री अगर हमें रिसीव करना है तो थ्री में क्या ऐड करना पड़ेगा, जीरो, यहां पर जीरो प्लस थ्री, ये आएगा आपके पास। तो जो यहां ये जो जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा है, ये जीरो क्या बनेगा आपके पास, आइडेंटिटी एलिमेंट कब बनेगा, जब ये सेट ऑफ इंटीजर में होना चाहिए। यहां पर हम देख रहे हैं कि जीरो जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, जीरो। जो सेट ऑफ इंटीजर है आपके पास प्लस मॉडुलो में, एडिशन में सेट ऑफ इंटीजर का जो सेट है उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, जीरो। अगर मैं इसमें क्रॉस ले लेता, जेड क्रॉस, तो जेड क्रॉस में अगर अब हमें इसमें थ्री को रिसीव करना, थ्री को रिसीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3.1 इक्वल टू 1.3। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा आपके पास, 1, क्योंकि अगर किसी एलिमेंट की उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ हम बाइनरी ऑपरेशन करें तो वही एलिमेंट मिलना चाहिए। इस तरह का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं अपन, ऐसा नहीं है कि 2 को हम 1+1 लिख दें, नहीं लिख सकते। 1+1 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि एलिमेंट वही होना चाहिए ना, एलिमेंट वही होना चाहिए। 3.1 1.3 तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, 1। इसका मतलब ये 1 सेट ऑफ इंटीजर में है या नहीं है 1 सेट ऑफ इंटीजर में एग्जिस्ट कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर में भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब 1 क्या हो गया, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, किसके लिए, सेट ऑफ इंटीजर के मल्टीप्लेक्सन ग्रुप के लिए। मल्टीप्लेक्सन जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगी सेट ऑफ इंटीजर की, उसके लिए 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मैं नेचुरल नंबर का कोई सेट उठाऊं n+, तो नेचुरल नंबर होते हैं आपके पास 1 2 3 एंड सो, और यहां पर आपके पास प्लस। अब देखिए इसमें चूंकि n+ जो है वो ग्रुपॉइड भी है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसके साथ अगर हम इसके 3 एलिमेंट उठाएं और उसके बीच में अगर हम प्लस एडिशन लगाएं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एड में तो दोनों इक्वल होंगे, तो ये एसोसिएटिव भी है। हमें देखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट को भी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर मान लीजिए हमें 2 यहां से रिसीव करना, कोई भी एलिमेंट हमें रिसीव करना है, 2 रिसीव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 + 0 करना पड़ेगा भैया, और यहां पर ये 0 + 2। अब ये 0 क्या बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट में बनेगा, लेकिन कब बनेगा, जब ये 0 उस सेट में होना चाहिए। लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो हमें पता है कि जो नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। इसका मतलब 0 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू n, डज नॉट बिलोंग्स टू n। 0 n नेचुरल नंबर में नहीं है, तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता n+ का, क्योंकि वो आइडेंटिटी एलिमेंट सेट में तो होना चाहिए कम से कम। इसलिए कहते हैं कि किसी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट इसीलिए तो कहा हमने कि G भी है नॉन एम्प्टी सेट। G नॉन एम्प्टी कब बनेगा, क्योंकि उसमें कम से कम कोई एलिमेंट भी नहीं होगा, तो कम से कम उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर ही रहा होगा। यहां पर n+ में 0 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब n+ क्या नहीं है आपके पास, मोनोइड नहीं है, मोनोइड नहीं। चूंकि ये सेमी ग्रुप की कंडीशन को फुलफिल कर रहा था, सेमी ग्रुप था ये, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन यहां पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस कारण से, इस रीजन से n+ जो है वो आपके पास क्या नहीं बनेगा, मोनोइड नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें ग्रुप। तो ग्रुप क्या होगा आपके पास, क्योंकि हम मेन टॉपिक पर अब पहुंच चुके हैं, बीएससी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ग्रुप। जिसको हिंदी में समूह है बोला जाता है, समूह। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होती है G*, वो ग्रुप बनती है। तो ए G भी नॉन एम्प्टी सेट, या मैं लिख सकता हूं ए अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G* is said to be group if satisfy the following conditions। तो पहली कंडीशन ग्रुप के लिए होनी चाहिए कि वो क्लोज्ड तो हो ही हो। पहली कंडीशन होगी आपके पास क्लोज्ड। संवर्तता, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, पहली कंडीशन। इसका मतलब कोई भी ग्रुप है वो ग्रुपॉइड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आती है सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप दैट इज एसोसिएटिव, कि कोई भी ग्रुप तब बनेगा जब वो पहले सेमी ग्रुप हो, और सेमी ग्रुप के लिए कंडीशन होती है कि वो क्लोज्ड भी हो और एसोसिएटिव भी हो। तो
एसोसिएटिव भी होना चाहिए। 3 एलिमेंट उठाए और उसके अंदर हम ऑपरेशन लगाए। थर्ड, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट कि आइडेंटिटी एलिमेंट को एग्जिस्ट करता होना चाहिए, वो सेट आइडेंटिटी एलिमेंट को एग्जिस्ट करना चाहिए, मोनोइड होना चाहिए इसका। फोर्थ कंडीशन इसमें एक और ऐड हो जाती है, वो है एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट भैया, इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये हम पढ़ चुके हैं क्लोज्ड कि अगर आपके पास 2 एलिमेंट हैं ए और बी, तो उनका जो प्रोडक्ट है ए स्टार बी, चूंकि ये जी के एलिमेंट है तो ये भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, जी में। एसोसिएटिव 3 एलिमेंट होंगे, सेमी ग्रुप की कंडीशन भी पढ़ चुके हैं। एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कि ए स्टार ई इक्वल टू ए, किसी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर हम किसी एलिमेंट की बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो वही एलिमेंट अगर हमें मिल जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन इसमें आती है एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ये क्या है कि अगर हम एक एलिमेंट लें ए जी का, ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट का कोई भी एलिमेंट हम उठा रहे हैं वहां से, तो ए उसका इनवर्स इस तरह से एग्जिस्ट होना चाहिए कि ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ए इनवर्स स्टार ए। देखिए समझिए इसको कि आपके पास ये नॉन एम्प्टी सेट है और नॉन एम्प्टी सेट का हम कोई एलिमेंट ए ले रहे हैं, यहां पर ए एलिमेंट लिया हमने नॉन एम्प्टी सेट का, तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और किस तरह से कि अगर हम उसके इनवर्स एलिमेंट की किसी एलिमेंट की उसके इनवर्स एलिमेंट के साथ बाइनरी विद द बाइनरी ऑपरेशन करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। इसका मतलब स्पष्ट है कि अगर एडिशन मॉडुलो में ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, और मल्टीप्लेक्सन में है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिलना चाहिए अपने को, 1 मिलना चाहिए। दैट फॉर एग्जांपल लेते हैं हम इसका, जैसे सेट ऑफ इंटीजर z प्लस। अब जो z प्लस का जो सेट है उसमें नंबर होंगे आपके पास -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो, और ये होगा आपके पास प्लस। चूंकि z प्लस ग्रुपोइड की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, और सेमी ग्रुप भी है ये क्योंकि एसोसिएटिविटी है। थर्ड, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट की आइडेंटिटी एलिमेंट को भी एग्जिस्ट करता है। वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0, क्योंकि किसमें है आपके पास, प्लस में है ना। अब आता है एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, तो इसका कोई भी एलिमेंट हम उठा लें, मान लीजिए 2 एलिमेंट उठाया प्लस, तो इसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, देखिए एडिशन है यहां पर, क्योंकि 2 हमने एलिमेंट लिया है किसका, सेट ऑफ इंटीजर का, और इसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा 2 का, एडिशन में इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, -2 होगा, -2। मल्टीप्लेक्सन में क्या होगा, हाफ होगा, 1/2 होगा। तो यहां इसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, -2। 2 प्लस -2 क्या आएगा आपके पास, 0। इसको हम इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं, -2 + 2। देखिए 2 एलिमेंट हमने किसका लिया था, सेट ऑफ इंटीजर का, तो इसका इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब 2 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा आपके पास, -2, और यहां प्लस माइनस क्या आएगा, -2 इक्वल टू क्या आ गया, 0। आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है ना, क्योंकि z प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब ये -2 इस सेट में है क्या, इस सेट में है, क्योंकि -2 भी सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है, और सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है तो -2 क्या हो गया, इनवर्स एलिमेंट हो गया इस z प्लस के लिए 2 का। तो ये इनवर्स एलिमेंट को भी एग्जिस्ट करता है, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, 3 ले सकते हो, 3। तो एडिशन में इसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, -3 होगा। 3 + -3 क्या आएगा, 0, और यहां से -3 + 3 भी रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि -3 किसमें बिलोंग करता है, z में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये इनवर्स एलिमेंट को क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम क्रॉस में लेते हैं z क्रॉस, तो z क्रॉस में चूंकि यहां पर एलिमेंट इस तरह से है अपने पास, अगर हमें 2 है, जैसे 2 यहां पर क्रॉस दे रखा है अपने को, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं। अब 2 का इनवर्स एलिमेंट क्या होता है भैया, क्रॉस में मल्टीप्लेक्स में 1/2 होगा ना, तो 1/2, और यहां 2 से 2 कैंसिल, क्या आया आपके पास, 1 आया। और ये 1 क्या है, क्रॉस का आइडेंटिटी एलिमेंट। मैंने पहले बताया था कि जितने भी मल्टीप्लेक्सन ग्रुप होते हैं उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है, और जितने भी एडिशन में जितने भी ग्रुप होते हैं उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है ना यहाँ पर, और यहाँ पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ रहा है, ये 1/2 भी जो इनवर्स एलिमेंट, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमें मिल गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो इनवर्स एलिमेंट लिया है
ये भी तो उस सेट में होना चाहिए ना। तो 1/2 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग नहीं करता है, डज नॉट कंटेन। 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि रेशनल नंबर है, p बटा क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 रेशनल नंबर की फॉर्म है, तो ये सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग ही नहीं कर रही है। और ये 1/2 अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इस तरह का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। दोबारा देखिए कि अगर हम जेड क्रॉस में कोई भी एलिमेंट उठाएं 2, उसके साथ हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया क्रॉस, तो इसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा आपके पास 1/2 होगा। 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहां पर क्या आएगा 1। 1 क्या है, सेट ऑफ इंटीजर का आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहां तक तो बातें सही थी, लेकिन ये जो इनवर्स एलिमेंट है ये भी उस सेट में एग्जिस्ट करता होना चाहिए, इस तरह का इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए, उसी सेट का हो। लेकिन ये 1/2 तो p बटा q फॉर्म है, रेशनल नंबर है, ये सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो जेड क्रॉस जो है वो नॉट ए ग्रुप, वो ग्रुप नहीं है। और जेड प्लस जो है वो आपके पास क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। इसी तरह से आप जेड नेगेटिव चेक कर सकते हो, ये भी आपके पास ग्रुप है। और एक सेट ऑफ इंटीजर होता है, मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे आपके पास सेट ऑफ इंटीजर, उसके बाद आपके पास नेचुरल नंबर, उसके बाद रेशनल नंबर, क्यों रियल नंबर, और यहां पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जेड, चूंकि जेड प्लस में एडिशन में क्या है, ग्रुप है, तो नेचुरल नंबर का सेट भी ग्रुप होगा, क्योंकि सबसेट है इसका। रियल नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर